चलिए तो इसके आगे की क्लासेस का स्टार्ट करते हैं और क्या क्या है इसमें टॉपिक्स उनके बारे में जानते हैं। तो अब समझते हैं इसमें हमारे पास एक आता है लाइव ऑन सरफेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है। होता क्या है, लाइक आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और अब आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर बनाना है। तो अगर आप नॉर्मली डायरेक्टली बनाते हैं तो क्या होता है, वो इसके ऊपर नहीं बनेगा, वो अलग से सरफेस में बनेगा। सरफेस मतलब जो ये ग्रिड है, इस ग्रिड के ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्रिएट करना है कोई भी नया ऑब्जेक्ट। तो क्या किया जाता है, उसके लिए लाइव ऑन सरफेस को यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे ये एक बना हुआ है मार्क, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे एरो पे क्लिक कर दो। अच्छा, ये भी देखो हाईलाइट मतलब क्लिक नहीं हो रहा बिकॉज ना आपको ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके ऊपर आपको बनाना है। मुझे इसके ऊपर बनाना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करो, फिर वो हाईलाइट हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया पी एस स्फीयर इज लाइव, है ना। यहाँ भी ये हाईलाइट हो गया, यानी कौन सा है लाइव, पी स्फीयर वन। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बन के आएगा, लाइक दिस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे आप, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो आपने कोई रैंडमली से सरफेस बना रखा है, कोई मॉडल बना रखा है और आप उसके ऊपर चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, लाइव ऑन सरफेस, ठीक है। काफ़ी यूजफुल है। ओके, इसको ऑफ करना है। अब मुझे फ्रेश न्यू कहीं और बनाना है तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये डिसेबल हो गया है। अब आप बनाएंगे तो वो ग्रिड के हिसाब से बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिएगा आप, वो इसके हिसाब से बनेगा, ग्रिड के हिसाब से, ठीक है। या लाइक मैंने यहाँ से क्यूब ले लिया, क्यूब में बना रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो वो इस ग्रिड के हिसाब से बनेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास पाइवट टेबल का सेक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, हम चलो इसी की बात करते हैं, यही लेते हैं। अब इसका जो अभी सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर में है। इसका भी अगर हम लेते हैं तो इसका जो मार्क है, मीन्स जिससे आप मूव कर रहे हैं, वो कहाँ आ रहा है, इसके सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमें इसका सेंटर पॉइंट चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, सपोज मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, तो दो शॉर्टकट कीज है, नोट कर लीजिए। एक तो होता है इंसर्ट, कीबोर्ड से आपको इंसर्ट प्रेस करना है। इंसर्ट प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये येलो कलर का गोल पॉइंट से बन गया। इससे फायदा क्या है, जब मैं इसको मूव करूंगा तो अभी ऑब्जेक्ट नहीं मूव होगा, अभी क्या मूव हो रहा है, सेंटर पॉइंट। ये देखिए, जहाँ रखना चाहे आप वहाँ उसको रख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए फिर आपको डब्ल्यू प्रेस करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो देखना वो इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली रोटेट होगा, ठीक है। और अगर मैं सेंटर पॉइंट को चेंज नहीं करता हूँ और फिर रोटेट करते हैं तो आप देखना वो इस तरीके से रोटेट होगा। या आप चाहते हो कि सेंटर पॉइंट इसका यहाँ बन जाए, इसके हिसाब से वो चेंज चेंज हो, तो डी प्रेस करेंगे। एक तो मैंने बताया इंसर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, उससे भी। अदरवाइज एक और शॉर्टकट की इसके डी, आपने डी प्रेस करना है। डब्ल्यू प्रेस किया मैंने, फिर डी प्रेस किया, और अब इसको आपने जहाँ कहीं पे रखना है वहाँ आप उसको रख सकते हैं, कोई डी प्रेस करके ऐसे, यहाँ से इधर रख लिया, इधर से यहाँ रख लिया। तो ये आप जो है अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, बस, ठीक है। और फिर अप्लाई करने के लिए डब्ल्यू प्रेस करना है, तो वहीं पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब जब रोटेट वगैरह करेंगे तो उस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो रोटेट होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आगे यूज आने वाला है। तो ध्यान रखना, एक है इंसर्ट और दूसरा शॉर्टकट की इसका डी। इसके लिए इसका सेंटर पॉइंट चेंज करना, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास लेयर का सेक्शन। हम मैक्स माया के अंदर चीज़ों को लेयर वाइज भी बना सकते हैं। जैसे फोटोशॉप के अंदर आपने सीखा होगा, चीज़ों को लेयर वाइज क्रिएट करते हैं। तो लेयर को कैसे वर्क करना होता है, कैसे आप लेयर वाइज चीज़ें बनाते हैं, तो आपने यहाँ से चैनल एट्रीब्यूट्स को ओपन करना है और नीचे यहाँ पे लेयर का सेक्शन, डिस्प्ले के अंदर लेयर का सेक्शन आ जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी लेयर्स नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्फीयर को एक लेयर पे रखना है सेपरेट। तो क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपके पास लेयर का ऑप्शन आता है। ये होता है क्रिएट न्यू लेयर और ये होता है क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब इससे होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है
ये अपने आप ही न्यू लेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या क्लिक करने पे? ये क्लिक करने पे। और इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक ब्लैंक न्यू लेयर आएगी, बट उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, उसको डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसा भी मैं इसको हाइड करता हूँ, यहाँ से आप उसको हाइड, ये वी वाले से आप उसको हाइड कर सकते हैं, विजिबल, ये मतलब विजिबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं वीस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ यही हाइड हो रहा है, क्यों? क्योंकि इस लेयर के अंदर सिर्फ यही है। अब मुझे इस लेयर के अंदर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट और शिफ्ट करना है, मुझे इन दोनों को भी इसी के अंदर शिफ्ट करना है। तो क्या करोगे? इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, एक को करना है, एक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लेयर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप कर दोगे क्या? ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। होगा क्या? अब ये भी इस लेयर के अंदर ऐड हो गया। देखो, अब मैं हाइड कर रहा हूँ। फिर अब मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट लेयर पे आए, तो वापस से एक न्यू लेयर ले लिया। ठीक है, लेयर 2 आ गया। हालांकि इसके अंदर कोई अभी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मैं डाला ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस लेयर के अंदर डालना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करो। तो अब इसको ऑन ऑफ करेंगे तो आप देखोगे इस पे ये है, इस पे ये। तो मतलब यहाँ भी आप कुछ चीज़ें लेयर वाइज बना सकते हैं, ताकि बाद में जब आपको लाइक एडिट करना हो तो आप इजीली हाइड करके जो है, या लॉक करके आप लॉक भी कर सकते हैं उसको, ऐसे ऐसे ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हो जाएगी। अभी लॉक भी हो गया, आर मतलब लॉक हो गया। ठीक है, तो अब इससे कोई मतलब वो नहीं कर सकते इससे। तो ये इसके फायदे रहेंगे, मतलब आप हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जैसे लाइक अब मैं चाहता हूँ मुझे और कोई ऑब्जेक्ट लेयर 2 पे बनाना है, तो लेयर 2 सेलेक्टेड है और यहाँ से हमने कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज मैंने एक ये बना लिया। इसको बड़ा करते हैं और अब चेक करते हैं तो क्या हो रहा है। मैं जो नया बना रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ नहीं रहा है, तो आपको ऐड करना पड़ता है। तो अब इसको भी इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करो, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो अब देखेंगे ये इस लेयर के अंदर ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, ये बॉक्स और ये चीज़ इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो ये लेयर वाइज कंसेप्ट है। लेयर को ऊपर नीचे शिफ्ट करना हो तो आप यहाँ से अपना अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेयर 1 को नीचे करना हो, 2 को ऊपर करना हो तो वो कर सकते, वापस से ऊपर करना है या ऊपर करना है। या मुझे इसको लेयर में से हटाना है, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मुझे इस लेयर में नहीं रखने हैं, लेयर 1 में नहीं रखने हैं। सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ से कर देंगे रिमूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? अब मैं हाइड करूंगा तो देखना ये नहीं हाइड हो रही है, क्यों? क्योंकि इसको मैंने उस लेयर में से हटा दिया। तो ये लेयर का कंसेप्ट रहेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ एडिटर। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ एडिटर का सेक्शन आता है, दिस वन। इसमें क्या होता है कि ये मैंने आपको बताए थे कि पहले से बने बनाए आते हैं, और इसमें क्या होता है अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जैसे कर्व से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, मॉडलिंग से रिलेटेड यहाँ पे है, स्कल्प की यहाँ है, रिगिंग की यहाँ है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो हमें मान लो कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो बार बार हमें मेन्यू में जाना पड़ता है, और सिर्फ मेन्यू यही नहीं है, इसके अलावा भी है। अगर आप रिगिंग वाला यूज़ कर रहे हैं तो रिगिंग के अलग मेन्यू है, एनिमेशन है उसका अलग मेन्यू, तो बार बार आपको जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपने यूज़फुल की चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। तो खुद का कैसे एडिटर क्रिएट करना होता है, देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप इस पे जाते हैं तो उसकी सारी चीज़ें दिखा देगा, अभी करंट आप इसके अंदर है। ठीक है, मतलब कौन कौन सी यहाँ पे दिखा रखे हैं। अगर मैं पोली ऑन करूँगा तो वो सीधा आ जाएगा अपने आप। और यहाँ पे सेटिंग के अंदर आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ सेटिंग पे चलते हैं और मुझे फ्रेश न्यू क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू सेल्फ पे जाऊँगा, और कोई बना हुआ उसको हटाना है तो डिलीट सेल्फ पे जाओगे। ओके, तो हम चलते हैं न्यू सेल्फ पर। तो न्यू सेल्फ का नाम क्या देना है? मैंने यहाँ पे कस्टमाइज दे दिया, हमको उससे कस्टमाइज करना है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे एक नया कस्टमाइज का एडिटर आ चुका है। ठीक है, अब अभी ये फिलहाल ब्लैंक है क्योंकि हमने इसमें चीज़ें ऐड नहीं की हैं। अब जो आपको यूज़ होती हैं, जो आपको लगता है मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे? लाइक मुझे यहाँ से क्या करना है, क्रिएट के अंदर मुझे पॉलीगन्स का यूज़ करना है, स्फीयर। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट को कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और माउस से लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब जैसा मुझे यहाँ पे एक सिलेंडर भी चाहिए, टोरस भी चाहिए, ये भी तो सिंगल क्लिक करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। फिर मुझे एक्सट्रूड ऐड करना है, मैश पे एडिट मैश पे गए और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में
कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपने एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एक्सट्रूड आ गया। फिर आपको यहाँ से मैश में कोई चीज़ चाहिए, कंबाइन चाहिए, कंबाइन ले लिया, सेपरेट चाहिए, सेपरेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई ये एक्सट्रूड है, ये कंबाइन है, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें अलग हो रहा है, इसका मतलब सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ों को आप बना के रख सकते हैं, जो आपको लगता है ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, जो आप जिनका आप यूज़ करते हैं, जैसे उससे बार बार आपको मैनुअल में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये होता है, और आप एक ही नहीं, एक से ज़्यादा बना सकते हैं। और बनाना है तो वापस से आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाओ और न्यू सेल्फ पे आ जाओ, जो भी नाम देना है। मैंने ऐसे इस बार XYZ दे दिया, तो आप देखेंगे दो आ गए। जैसे आप दो क्रिएट कर सकते हैं भाई, एक हमने मॉडलिंग का क्रिएट कर लिया, दूसरा हमने एनिमेशन रिगिंग का, ऐसे मतलब मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हटाना है तो वापस से यहाँ सेटिंग पे जाएंगे और डिलीट, जिसके अंदर जैसे मैं XYZ के अंदर हूँ, XYZ के अंदर है, और यहाँ डिलीट सेल्फ पे क्लिक करते हैं। ओके, तो क्या होगा, XYZ वाला डिलीट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब लास्ट समझते हैं इसके अंदर कर्व्स के प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, इनको कैसे कैसे यूज, कर्व्स के प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व्स के सेल्फ एडिटर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्रिएट के अंदर आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे, एक तो कर्व्स के अंदर जाओगे, कर्व टूल्स के अंदर ये आएंगे। इसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म शेप बना सकते हो आप। कैसे, सपोज मैंने यहाँ पे सीधी कर्व टूल ले लिया, अब कैसे यूज करना है, आपने सिंपली इसको क्लिक क्लिक करना है इस तरीके से। तो ऐसे आप पॉइंट्स बना सकते हैं और इसको पूरा क्लोज करते हैं एंड देन लास्ट में एंटर करना है। तो कोई भी कस्टमाइज आपको पाथ बनाना हो उसके लिए, फिर यहाँ से भी है शेप्स आपके पास, ये सर्कल और रेक्टेंगल। अदरवाइज ये क्रिएट के अंदर मिलेगा आपको नर्व्स प्रिमिटिव के अंदर, ये रहा सर्कल है और स्क्वायर शेप है। तो यहाँ से जो आपको चाहिए यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, इवन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ये लिया तो एज इट इज एक सर्कल क्रिएट होकर के आ गया। यहाँ से ये लेंगे तो ये 2D शेप्स है बेसिकली। ठीक है, तो जूम करेंगे तो 2D शेप, इसमें क्या होता है, सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी हर एक लाइन आप चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में थोड़ा सा इनके ऊपर ट्राई कीजिए, जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। कल हम इसी का यूज़ करके कुछ हम चीज़ों को और, नेक्स्ट क्लास में इन्हीं का यूज़ करके हम और भी चीज़ों को बनाना सीखेंगे कि हम कर्व्स प्रिमिटिव्स के थ्रू और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा बस ट्राई करोगे किस किस से क्या हो रहा है, और जो ऑप्शन बताए हैं वो अच्छे से चेक कीजिए। अगर उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सो यू हैव एनी डाउट? चलिए, सो आज की क्लास में इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।